हम प्रतिस्थापन विधि समझे थे, अभी हम विलोपन विधि आपको बताएंगे। विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। ठीक है, या तो x का या तो y का पद हम क्या करेंगे? विलुप्त करेंगे, हटाएंगे, गायब करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं? देखिए समीकरण दिया है, दो समीकरण दिया है, तो यहां देखेंगे x का पद बराबर है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ y है, यहाँ 3y है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो या तो x का पद विलुप्त करना है या तो y का पद। अब जब x का पद विलुप्त करना है तो समझिए कि जो x का गुणांक है ना, x का गुणांक यहाँ पर क्या है? 1, और यहाँ x का गुणांक 2। तो जो ऊपर वाला है वो नीचे से गुना हो जाएगा और जो नीचे वाला है ऊपर से गुना कर देंगे, यानी x ये गुना हो जाएगा किससे? नीचे वाला x का गुणांक कितना है? 2, और ऊपर वाला x का गुणांक 1, तो गुने 1। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 गुने 1 करके क्या करने पर, अब देखो प्लस माइनस चिन्ह क्या है? अलग अलग है। जब प्लस माइनस है, चिन्ह अलग अलग है, तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? देखो 2x, फिर 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बराबर 10। तो ये हो गया हमारा फिर 2x माइनस 3y, फिर 4 एकम 4। अब देखो चिन्ह बदलेगा, 2x और 2x है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब 2 और 2 प्लस माइनस माइनस विलुप्त हो गया, हट गया। अब यहाँ देखेंगे प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो 2 3 5 हुआ बराबर, फिर यहाँ देखेंगे 10 4, 10 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया 6, प्लस 6 आएगा क्योंकि 10 बड़ा है ना, 6, यानी कि y बराबर 6/5। y का मान निकल गया। अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे? समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या 1 क्या में रख देते? 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई बराबर 5। y का वैल्यू तो ये निकला है, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 6/5 बराबर 5। अब देखो x बराबर प्लस में 6/5, उधर गया तो माइनस में, यानी 5 माइनस 6/5। अब इसका एलसीएम लेंगे, यानी 5 5 का 5 1 का एलसीएम 5, 1 5 5 तो 5 25, फिर 5 एकम 5 कट गया, 6 एकम 6, यानी बराबर कितना? 25 में 6 गया, हमारा निकल गया x। तो x का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, y का मान ये निकल गया और x का वैल्यू ये निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से विलोपन विधि को बनाते हैं और आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।